हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपका वेलकम है फिर से मेरे न्यू व्लॉग में। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो शाम के बज रहे हैं 4 और यहाँ पर मैं मोक्ष को रेडी कर रही हूँ। और दिन है आज सैटरडे का, तो सैटरडे का ही व्लॉग मेरा जो संडे में गया है, तो वो मॉर्निंग का व्लॉग मेरा जा चुका है संडे में। और ये सैटरडे का दिन ही है, तो ये शाम का व्लॉग है मेरा। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो शाम के बज रहे हैं 4। तो यहाँ पर मैंने अभी ये जो बेड है, तो इसको मैं सही कर रही हूँ। और इसको खिसकाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, इसके अंदर चादर को पहुँचाना मतलब टाइट करना इसको बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं थक गई थी मतलब इसको करने में। और इसमें हेल्प की थी मोक्ष के पापा जी ने। मैंने खोला था बेड, मैंने निकाले थे बेड से किशु के कपड़े। तो किशु के कपड़े बेड के अंदर ही रखे हुए थे, क्योंकि कभी मतलब किसी भी फंक्शन पर कोई भी ले आता है बच्चों के साथ, मतलब काफ़ी कपड़े हो जाते हैं जब घर में छोटे बच्चे होते हैं। तो फिर वो मतलब बेड में ही रखे हुए थे इस तरीके से। तो फिर मैंने उनको निकाल लिया था, इसीलिए मैं उसके लिए कोई ड्रेस नहीं लेकर आई थी। मैंने पहले ही देख लिया था कि उसके पास हैं कपड़े, तो मुझे ज़रूरत नहीं है लाने की। और बाहर बैठी हुई है संगत, तो 4 बजे संगत आ चुकी थी। और अभी टाइम हो गया 6:30 बज गए हैं। तो 4 से 6:30 बजे के बीच तक मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है अपना, क्योंकि घर में गेस्ट आ जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता बीच में ऐसे फ़ोन उठाना सबके सामने। तो मैं संगत में ही बैठी हुई थी 4 बजे से। और यहाँ पर ये चाय बन गई है, तो मतलब ये चाय रख कर गई थी मम्मी जी। तो 2 कप चाय बनाई थी उन्होंने, क्योंकि कुछ लेडीज़ ने मतलब वहाँ पर चाय कोल्ड ड्रिंक नहीं ली थी, तो 2 कप चाय के बनाए थे मम्मी जी ने। लेकिन फिर 1-2 लेडीज़ और बोलने लगी कि हम भी चाय लेंगे, क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो गया तो सबको ही कोल्ड और गले में दर्द इस तरीके से होने लगा है। तो फिर जिनको चाय लेनी थी उनके लिए चाय बन गई थी। और अभी संगत जा चुकी है, तो यहाँ पर अभी मैं करने लगी हूँ खाना बनाने की तैयारी। तो टाइम भी अभी 7 बज चुके हैं। और यहाँ पर मैं टमाटर काट रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी को मैंने कट कर लिया था 4 बजे के से पहले ही कर लिया था मैंने, क्योंकि 4 बजे तो मैं मोक्ष को ही रेडी कर रही थी। उससे पहले मैं दोपहर के टाइम में मैंने सब्जियों को कट किया था। और ये मैंने साइड में रखा हुआ है कुकर में राजमा बॉईल होने के लिए। ये बॉईल हो चुका है, बल्कि इसको मैंने तड़का नहीं लगाया है। तो 4 बजे से पहले मैं सोच रही थी, मतलब हमारी संगत का टाइम पहले था 2 बजे, तो फिर मतलब कैंसिल हो गया 2 बजे। अगर 2 बजे संगत थी, मैं सोच रही थी कि 2 बजे संगत होगी तो 4 बजे तक भी संगत ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं अपना खाना आराम से बना लूँगी। तो फिर मतलब डेकोरेशन वगैरह भी करनी थी, बच्चों के साथ भी काफ़ी टाइम हो जाता है। तो सारे काम आराम से हो तो अच्छा लगता है, थकान भी नहीं हो पाती है मतलब इतनी ज़्यादा। लेकिन अगर जैसे हबड़ तबड़ हो जाए पूरा घर में मतलब काम होगी, एक तो थकान भी हो जाती है और मतलब अच्छा भी नहीं लगता इस तरीके से कामों को करना, जल्दी जल्दी में सब कामों को करो। तो अभी भिंडी को भी मैंने छोक दिया है और यहाँ पर मैंने रख दी थी इसमें छोटी कढ़ाई। तो भिंडी को बनाने के लिए मैं पहले बड़े वाली कढ़ाई ही रखने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि ये तो इसमें आ जाएगी, तो फिर मैंने उसमें तड़का लगा दिया भिंडी को। लेकिन मुझे थोड़ा सा करछी चलाने में प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब भिंडी निकल जा रही थी उससे, 1-2 भिंडी बाहर निकल जा रही थी जब भी मैं करछी चला रही थी। तो बड़े आराम आराम से मैंने उसमें करछी चलाई और भिंडी बन चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने साथ के साथ ही बर्तन भी कर दिए, तो मैंने 2 बार मैं इस बीच में बर्तन कर चुकी हूँ। अपनी किचन को साथ के साथ ही समेट कर चल रही है, क्योंकि फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है सारे कामों को करना। और पहले तो नाश्ते के बर्तन हो गए थे तो उनको क्लीन किया। तो यहाँ पर खाना बना रही थी, जैसे मैं जो भी बर्तन खाली होता जा रहा था तो उसको साथ के साथ ही क्लीन करके रखती जा रही थी। और अभी यहाँ पर मैंने चावल को बॉईल होने के लिए भी रख दिया, तो चावल भी बनते रहेंगे। और अभी मैं आटा भी बना दूँगी साथ के साथ ही। तो आटा को तो मैं बना कर रख दूँगी, पूरियाँ भी नहीं बनाऊँगी, बाद में बनाऊँगी जब सब लोग खाना खाएँगे। और बाहर अभी मतलब मैं बार बार बाहर भी जा रही थी, तो मोक्ष के पापा जी आवाज़ लगा रहे थे मुझे, तो वो कर रहे थे बाहर की साइड डेकोरेशन। तो अभी तक हमने डेकोरेशन भी नहीं की थी और हमें टाइम भी अभी काफ़ी हो गया था। तो अभी टाइम हो चुका है 7:30 बज गए हैं। 7:30 बजे मैं आटा बनाने के लिए आई हूँ यहाँ पर। और साइड में चावल बॉयल हो रहे हैं अभी, तो मैंने इसमें डाल दिया कसूरी मेथी, मैं इसमें डालूँगी। और यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा था मुझे आटा, तो मैंने उसको अलग से निकाल लिया है। तो कसूरी मेथी से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है पूरियों के अंदर। मैं जब भी बनाती हूँ पूरियाँ कसूरी मेथी को डालकर ही बनाती हूँ। और अजवाइन भी डाल लेती हूँ मैं कभी कभी, लेकिन गर्मियों में अजवाइन का यूज़ थोड़ा मैं कम करती हूँ, सर्दियों में तो अजवाइन डाल लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर अभी मैं आटा बना कर रख दूँगी। तो मैं इधर आटा बना रही थी और वो डेकोरेशन कर रहे थे बाहर की साइड, तो थोड़ा बहुत डेकोरेशन रह गया था अभी। मैं उनको बोल रही थी कि मतलब शाम के टाइम जल्दी कर लेंगे डेकोरेशन, लेकिन संगत की वजह से मतलब हम दोपहर में थी, मतलब संगत फिर टाइम चेंज हो गया, शाम के टाइम में 4 बजे हो गई थी, तो इसीलिए डेकोरेशन नहीं हो पाई थी। तो डेकोरेशन करने में हमें लेट हो गया था और 6:30 बजे तो संगत ही गई थी घर से। तो उसके बाद फिर हमने डेकोरेशन करना स्टार्ट किया। तो डेकोरेशन के हिसाब से सारे काम हुए, बच्चे आए, मतलब फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया अपना। और अभी यहाँ पर ये चावल भी हो चुके हैं, तो बॉयल हो गए, मैंने इनसे निकाल दिया है पानी, तो निकाल कर रख दूँगी।
पानी निकाल दूँगी इनका। मैं सोच रही थी कि ज़ीरा राइस बनाऊँगी, पर मोक्ष के पापा जी ने मना कर दिया कि सिंपल से चावल बनाओ तो अच्छे लगते हैं, और वो गए हुए थे इस टाइम पर बर्थडे केक लाने के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी पिया, प्यास लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर ये बर्थडे केक भी आ चुका है, और ये बनवाया है मोक्ष ने अपनी पसंद से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था बर्थडे केक। तो डोरेमोन केक उसने बोलकर बनवाया, उसी हिसाब से फिर हमने बैलून भी ले लिए थे कि काफ़ी अच्छी लगेगी बैलून के मतलब कलर से डेकोरेशन। तो फिर ये सारी डेकोरेशन की है मोक्ष के पापा जी ने खुद से, तो उन्होंने ये सब किया है। जब तक मैंने मतलब काफ़ी लेट हो गया था हमें, मैं खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि खाना भी बनाना ज़रूरी था। जब तक केक कटिंग होगी तो सबको भूख लगाएगी, और अभी टाइम भी 8:30 बज गए हैं। तो 8:30 बजे हमने अपना केक काटना स्टार्ट किया था, तो काफ़ी लेट हो गया था हमें केक कटिंग में ही। और यहाँ पर हमने लगा दी थी किशु को बर्थडे कैप, लेकिन उसको पसंद नहीं आई। तो उसने मतलब जब हमने उसकी कैप सर से निकाली तो वो तब जाकर शांत हुआ। तो मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा था कैप लगाना, तो फिर हमने उसको निकाल दिया था। तो बस अभी तो केक कटिंग करेंगे। और यहाँ पर किशु मेरी ही गोदी आ रहा था, तो मैं उसको लेकर बैठ गई थी, वो नीचे भी खड़ा नहीं हो रहा था। और यहाँ पर केक को मतलब वो खुद से ही मतलब उसको वो हाथ ही नहीं पकड़ने दे रहा था बिल्कुल भी अपना, तो वो खुद से ही उसमें चाकू मारे जा रहा था। और ये किशु का फर्स्ट बर्थडे है। हमने मोमबत्ती नहीं लगाई थी, मतलब लगाई तो थी हमने, लेकिन उसको जलाया नहीं था, क्योंकि मम्मी जी ने मना कर दिया था कि मोमबत्ती को लगा कर बुझाते नहीं है। तो बस फिर हमने उनकी बात को मानकर तो फिर हमने मोमबत्ती को नहीं जलाया था। तो बस यहाँ पर अभी केक कटिंग करने लगे हैं। और यहाँ पर हमने लगा दिया बच्चों के लिए प्लेट्स। तो इसमें मतलब ये फ्रूटी का नया पैकेट आया, तो ये फ्रूटी वाला पैकेट है, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका। तो इस बार ही हम इसको लेकर आए हैं। और यहाँ पर ये मोक्ष भी बोल रहा था कि मम्मा मैं भी लेकर आऊँगा, मतलब देकर आऊँगा बच्चों को। तो फिर मैंने उसकी जिद की वजह से उसको हाथ में पकड़ा दिया था प्लेट को। और यहाँ पर ये मैंने थाली लगाई है, रक्षाबंधन की थाली लगाई है मैंने। तो यहाँ पर मैं कर रही थी भाई को तिलक, और ये मतलब बोल रहे थे कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मतलब नहीं मिलूँगा घर पर। तो वैसे तो हम हर बार रक्षाबंधन पर घर पर ही जाते हैं तिलक करने के लिए, लेकिन इस बार उसको मतलब कहीं बाहर जाना है, तो फिर वो मिल नहीं पाएगा रक्षाबंधन के दिन। तो फिर वो आज आया हुआ था मोक्ष के किशु के बर्थडे पर, तो फिर मैंने उसको घर पर ही टीका कर दिया था। तो वो बोलने लगा कि नहीं तो संडे में आ जाना। तो मैंने बोला था कि संडे में मुझे टाइम नहीं लग पाएगा, और सैटरडे के दिन का व्लॉग है ये मेरा। तो फिर मतलब रात को ही घर इतना ज़्यादा फैल गया था, सुबह ही निकलना होता, फिर मोक्ष के पापा जी हमें छोड़ कर आते। तो फिर सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से पहले बच्चों के साथ घर को भी क्लीन करना, तो फिर हो नहीं पाता है। और जब मतलब घर में कोई फंक्शन हो, वैसे तो चाहे मैं निकल भी जाती हूँ मॉर्निंग में जब मुझे मतलब ज़रूरी होता है जाना, लेकिन अभी मतलब रात के टाइम में घर इतना ज़्यादा फैल गया था, तो फिर सुबह को मुझे काफ़ी टाइम लग गया घर को समेटने में। तो यहाँ पर अभी मैं खाना बनाने लगी हूँ, और उसमें साइड में मैं प्लेट में डाल रही हूँ। तो डिस्पोजल प्लेट में मैंने ऑयल को डाल लिया है, तो मुझे यही मिली सामने, तो फिर मैंने इसमें डाल लिया। और अभी मैं पूरियाँ उतार दूँगी फटाफट से। तो काफ़ी टाइम हो गया था, 9:30 बज गए थे, बल्कि भाई तो ऐसे ही चला गया था, उसने खाना नहीं खाया था। वो बोलने लगा कि मतलब समोसे से सबके पेट भर गए थे, तो समोसा मतलब खाकर तो खाना किसी ने फिर खाया भी नहीं था, तो हमें भी भूख नहीं लग रही थी। बल्कि ऐसा होता है कि डिनर अगर टाइम पर हो जाता है, कोई भी मतलब दोपहर का खाना हो, डिनर का टाइम हो, अगर मतलब हम किसी टाइम से करते हैं किसी काम को, तो वो उस टाइम पर ही भूख लगाती है। अगर उस टाइम से थोड़ा लेट हो जाता है, हमारे साथ तो ऐसा होता है कि अगर हमारा टाइम थोड़ा लेट हो जाता है तो भूख ही मर जाती है मेरी, तो मुझे भूख नहीं लगती है फिर बाद में। अगर मैं 8 बजे तक डिनर कर लूँ तो फिर खाना खाया जाता है, उसके बाद मतलब भूख मर जाती है, फिर भूख भी अच्छी तरीके से लगती नहीं है। तो बस यहाँ पर ये थाली लगा रही थी मैं मम्मी जी और पापा जी के लिए। तो 2 थाली में मैंने खाना लगाया था, तो उनका खाना लगा रही हूँ। टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो इस टाइम तक तो हमारे घर में 9:30 बजे तक कोई खाना नहीं खाता है, मतलब जल्दी ही खा लेते हैं रात का खाना। और मतलब 8 बजे तक तो खा ही लेते हैं, कभी कभी लेट हो जाता है, जैसे मन नहीं होता है तो लेट भूख लग जाए तो फिर वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर फिर बस मैं चावल लगा रही हूँ तो उनको दूँगी। और पूरियाँ मैंने बस मम्मी जी और के लिए ही बनाई थी, 1-2 पूरी एक्स्ट्रा बन गई थी बाद में, लेकिन फिर तो वो हमने खा ही ली थी। तो फिर मतलब मैंने अपने लिए पूरियाँ नहीं बनाई थी, मतलब भूख ही मर गई थी मेरी, तो मुझे भूख नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। मोक्षी पापा जी ने भी चावल ही लिए थे, 2 पूरी एक्स्ट्रा बन गई थी, तो फिर मैंने 1 उनको दे दी थी।
एक ही पूरी ली थी उन्होंने। तो बस यहाँ पर मैं अभी अपना भी खाना लगाने लगी हूँ मोक्ष के पापा जी के लिए भी। तो मैं चेंज करके आ गई हूँ दोबारा से, तो मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी। तो बस अभी आराम से खाना खाऊंगी पहले, फिर मैं बाकी मतलब किचन तो मैंने समेट लिया है अपना। तो बस थोड़े बहुत बर्तन रह रहे हैं उसमें सिंक में, किचन की सिंक में, तो बस उनको क्लीन करूँगी बाद में। लेकिन अभी थोड़ा सा खाना खा लेते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है हमें। तो यहाँ पर ये प्लेट मैं लगा रही हूँ मोक्ष के पापा जी के लिए। तो मैंने सब्जियाँ लगा दी थी कटोरी में। और आज इस व्लॉग का भी एंड कर देते हैं यहीं पर। आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट बनाइएगा। तो मिलेंगे आप लोगों से कल एक नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन के साथ। तो मिलते हैं कल। बाय बाय एंड टेक केयर।